श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यानपूर्वक सुने। आज मैं साधकों को बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आपके इष्ट देव आपको अपनी शरण में ले लेते हैं। भजन करते हुए एक दिन ऐसा आता है जब इष्ट देव आपका हृदय अपने चरणों में पूर्ण समर्पित कर लेते हैं। बस उस दिन के बाद सच मानिए, साधक का हृदय और इष्ट देव का हृदय, दोनों का हृदय एक हो जाता है। फिर अखंड अपने इष्ट देव का चिंतन चलता है। साधक के शारीरिक और मानसिक जितने भी विकार हैं, कोई भी विकार साधक को दुख नहीं दे पाता। अखंड सुख की अनुभूति हो जाती है। इसे ही इष्ट प्राप्ति और भगवत प्राप्ति कहते हैं। ध्यान रखना साधक, आप भजन करते रहिए सच्चाई से। सच्चाई का मतलब है कि हमें इस जीवन में अपने प्रभु को ही प्राप्त करना है। इसे ही सच्चाई कहते हैं। हाँ, हमारे अंदर ऐसी वासनाएं बनी रहती हैं। वासनाएं ना हो तो जीवन ही ना हो। वासनाएं सबके अंदर रहती हैं, चाहे साधक हो चाहे गृहस्थ हो। ये कोई अशुद्ध बात नहीं है। इससे ही तो संसार चक्र चल रहा है। कामनाएं सबके अंदर रहती, तो आप इनसे डरे ना। आप बिल्कुल अपने हृदय में ये मलिनता ना लाएं कि मैं तो इतना गंदा हूँ। नहीं, आपको भजन में लगना है। माता अपने पुत्र को कभी ये नहीं देखती कि ये गंदा है, ये अभी मिट्टी खेल के आया हुआ है। वो रोता है, वो उसे गोद में उठा लेती। ध्यान रखना आप, ये संसार में भी आप देखो ऐसा वात्सल्य होता है माँ का। तो हम भी तो अपने प्रभु के पुत्र ही हैं। हमें कैसा संकोच, कैसा भय। हमारी तो ये ही समझ में नहीं आता कि हम खुद इतनी दूरी बनाए हुए हैं, जबकि सबसे नज़दीक हमारे प्रभु ही हैं और कोई नहीं है। दूरी हम बनाए हुए हैं। भजन इसलिए बताया जाता है कि आप धीरे धीरे अपने इष्ट देव का अनुभव करने लगेंगे। बाकी कार्य आप अपने इष्ट देव पर छोड़ दीजिए। आपका सिर्फ कार्य है भजन करना। निश्चित मानिए, आप विश्वास कीजिए इस बात पर। आप भजन को पकड़ लीजिए, इष्ट देव आपको खुद पकड़ लेंगे। वो आपका हाथ थाम लेंगे। कुछ ही समय होता है। जितने भी आपके अशुभ हैं सब वही नष्ट करते हैं। नाम और इष्ट में कोई भेद नहीं, सब वही नष्ट करते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि जब साधक को भजन करते हुए कुछ समय हो जाता है तो इष्ट देव साधक की पूर्ण शरणागति अपने चरणों में करा लेते हैं। पूर्ण शरणागति का मतलब है कि आपका कहीं भी आश्रय नहीं प्रभु रखेंगे। एक बार ऐसा होगा, आप भयभीत ना हो। उसमें इस दुनिया की हकीकत आपको नजर आएगी। उस समय कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं होगा।
और जो होंगे भी, उनको प्रभु ऐसा उनके अंदर प्रेरणा कर देंगे कि उस समय आपका वो साथ नहीं देंगे। तब आपको लगेगा कि इस जीवन में मेरा कोई नहीं है। फिर आप सच्चे मन से जब अपने हृदय से अपने इष्ट देव को पुकारेंगे रो के, बस वहीं से शरणागति आरंभ हो जाती। ध्यान देना सभी साधक, कोई भी इस बात को सुन के घबराए ना कि पता नहीं कैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी भजन करने से। नहीं, साधक को कोई डर नहीं लगता, साधक का कुछ अमंगल होता भी नहीं, ऐसे आप समझें। अब बहुत साधक इसमें ये भय कर लेते हैं कि कहीं हमारे परिवारीजनों को हमसे भगवान दूर ना कर दें, कहीं उनका शरीर ना नष्ट हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक मन का भ्रम और एक मन की चाल आप समझ लें। कह लें मन जो है वो मलिन है, वो ऐसे विचार आपके अंदर ला देगा कि आप भगवत मार्ग से हटने लगें। सच मानिए हमारी बात, यही प्रभु की माया है। प्रभु ने माया कहीं दूर नहीं रखी है, वो लिपटी हुई है हमारे साथ ही। हम यही नहीं समझ पाएंगे कि हम कौन है, मन कौन है, बुद्धि कौन है, अहम का क्या है। जब साधना में साधक उतरता है तो वो धीरे धीरे इनको अलग करता जाता है विवेक से। वो जानता जाता है हाँ क्या मन है, क्या मन की चाल है, ये मन क्या कह रहा है, हमें क्या करना चाहिए। ये सब एक साधक जो अंतर्मुख होता रहता है, अंतर्मुख होता चला जाता है, एक लंबा रास्ता है वो तय करता रहता है। ध्यान रखना, देखिए आप हड़बड़ाएं नहीं, जल्दियाएं नहीं, ये बात हमारी ध्यान रखना। मैं सत्संग के माध्यम से आपके आगे सब कुछ प्रकाशित कर दूंगा, आप बिल्कुल धैर्य रखें। आपको चलना है, हिम्मत नहीं हारनी है, अंदर ही चलना है। आप भजन जो आप ये भजन अभी बाहर कर रहे हैं, यही भजन आपका हाथ पकड़कर आपके अंदर ले जाएगा, अंदर परतें आपकी खोलता चला जाएगा, फिर आप अपने प्रभु को देख पाएंगे। ये सच है। और शरणागति प्रभु आपकी कराएंगे एक दिन इस जीवन में, क्योंकि वो देखेंगे कि आप सिर्फ हमारे ही हो जाएं और कोई ना आपका इस दुनिया में रहे। अब यहाँ पर ये मत सोच लेना कि और सबको प्रभु हटा देंगे, क्या सबका शरीर नष्ट कर देंगे, क्या हमसे दूर कर देंगे। नहीं, आपके अंदर ये दृढ़ भाव लाने के लिए कि मेरे प्रभु के अलावा मेरा जीवन में कोई नहीं है, इस भाव को दृढ़ करने के लिए तभी पूर्ण शरणागति होगी। क्योंकि वो विश्वास दिलाएंगे अपना कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम घबराना नहीं, तुम डरना नहीं, मैं हर पल तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी इन्हीं सांसों में मैं आ जा रहा हूँ, तुम्हारे इतने नज़दीक हूँ कि मुझसे नज़दीक कोई नहीं। इस आभास को आपको जनाने के लिए प्रभु ऐसी लीला करते हैं। कोई भी इष्ट देव आपके हों, आप कोई भी नाम जप कर रहे हों, आपके साथ ये होगा ही। प्रभु अपना आभास देने के लिए कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। और ये भी आभास करा देंगे कि ये संसार अनित्य है, इसमें कोई भी तुम्हारा साथी नहीं है। तुमने जिनको अपना माना था, ये एक ना एक दिन आपको छोड़ेंगे ही, और या तो आप इनको छोड़ेंगे। चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, चाहे घटना हो, कोई कुछ भी हो, वो सब आपसे बिछड़ने वाला ही है, ध्यान रखना। तो ये प्रभु आवास कराएंगे और प्रभु का साथ आपका नित्य रहेगा। आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। स्वरूप कहते हैं जो हमारे अंदर प्रभु, जो हमारे अंदर प्रभु का अंश है, जो ये बोल रहा है, जो ये मैं कर रहा है, यही स्वरूप है। आपकी स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। आप देख पाएंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ।
आप देख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, इस शरीर में रहते हुए आप ये अनुभव कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका शरीर छूट जाएगा, उसके बाद मृत आत्मा जाती है फिर ये अनुभव नहीं। इस शरीर में रहते हुए जो कार्य आप अभी कर रहे हैं वो कार्य फिर भी करेंगे वैसे ही। दूसरा कोई जान भी नहीं सकता कि आपको इष्ट की प्राप्ति हो चुकी है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। वही जान पाएगा जो खुद उस स्थिति में पहुंचा हुआ महापुरुष होगा। और ये रास्ता सबके लिए है। आप कोई भी हो, आप बिल्कुल साधना अभी ना कर रहे हों, बिल्कुल संसार में विष्णु में लगे हुए हों, बिल्कुल भोगों में लगे हुए हों, लेकिन आप सुनिश्चित करें, आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। आप सुनिश्चित करें कि हमें जीवन में भजन करना है, इस सुख दुख से ऊपर उठना है, इस संसार चक्र से ऊपर उठना है, इस देह के विकारों पर विजय पानी है। नहीं तो ध्यान रखना, ज्यों ज्यों शरीर क्षीण होने लगेगा फिर बहुत अंदर क्लेश होने लगता है, भय होने लगता है। क्यों? क्योंकि आश्रय हमने संसार का ले रखा है और संसार में तो धोखा ही मिलेगा। देखिए ध्यान रखना आप हमारी बात। सबको अपना अपना शरीर प्रिय है, सबको अपना मन बुद्धि, सबकी अलग दुनिया है। हमारे लिए कौन है? आप देख लेना, कौन है आपका? कोई नहीं है। तो इस बात को मान लो, आप कैसे भी हो, कहीं भी हो, भगवान के नाम का आश्रय लो, साधना आरंभ कर दो। थोड़े दिनों में ही इष्ट देव अपना अनुभव आपको देने लगेंगे। वो पूरी जिम्मेवारी ले लेते हैं, वो अपना आपको आभास करा देंगे कि मैं आपके साथ में हूँ। ऐसा वो आपके आभास करा देंगे तो फिर आप साधना में सुगमता से चलने लगेंगे। फिर आपको कोई कष्ट नहीं आएगा, आपकी श्रद्धा डिगेगी नहीं। कोई भी आपसे आके कहेगा आपकी साधना छुड़ाने के लिए, आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। आप सांस लेना छोड़ देंगे, प्राण तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन साधना छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो सभी साधक ध्यान रखें इस बात का। बिल्कुल मन में कोई भय ना लाएं, अश्रद्धा ना लाएं, बिल्कुल अपने अंदर ये हीन भावना भी ना लाएं कि मैं साधना नहीं कर सकता। आप जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, आप भजन करिए, प्रभु की प्राप्ति आपको भी होगी। संसार के भोगों की तो बात ही क्या है, परलोक तक के भोग लालायित होंगे आपके पास आने के लिए। सच मानिए, जो अपने प्रभु का हो गया उसका सब कुछ हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना, जो अपने प्रभु का हो गया उसका सब कुछ हो जाता है। तो सभी साधक भजन में लगें, अधिक से अधिक भजन करें, जितना हो सके उतना नाम जप करें, बोल के करें, खूब श्रद्धा से करें, भाव से करें। फिर देखना कितनी जल्दी आपके जीवन में विकास होता है, लाभ होता है। जो असंभव आपको लग रहे हैं वो सभी कार्य प्रभु पूरे करने लगते हैं। आप विश्वास रखें इस बात पर। बोलो जय जय श्री सीताराम।